हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो एक्सरसाइज 4.2 में हम क्या करेंगे, फाइंड द रूट। हम रूट निकालना सीखेंगे कि हम एक इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो आज हम इसमें लर्न करेंगे। ठीक है, तो करें भाई, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी एनसीईआरटी का। कहता है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें फाइंड द रूट, हमें इक्वेशन से क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है। तो करें भाई, चलो। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू 0 दे रखी है, तो ये क्या है, एक इक्वेशन है। तो करें, ओके। वाई फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ये हमारा ए जो होता है, हमारा बी, हमारा सी। शायद मैंने पहले भी आपको करवाया है कि कैसे फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, फाइंड द रूट, कि हम रूट कैसे फाइंड करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ठीक है, क्लास 9 में शायद हमने करा होगा। ये हमारा ए बी सी है, हमें ए इंटू सी का मल्टीप्लाई क्या है, ए और सी की मल्टीप्लाई 10 है। ठीक है भाई, इसे हमें इक्वल लाना होता है बी के। ठीक है, इक्वल कैसे लाएंगे, अब 10 के फैक्टर करें हमने, 10 के फैक्टर करेंगे हम। ठीक है, 10 पहले 2 से, सबसे स्मॉल यूनिट क्या होती है हमारी 2, तो 2 से पहले हम डिवाइड करें, 2 5 द 10, ये 5 पे 10 कितने पे जा रहा है, 5 पे, तो 2 5 द 10, 5 1 द 5। अब यहाँ पे देखिए 5 और 2 आए, अगर हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आंसर आता है, और 5 इंटू टू करते हैं तो 10 आंसर आता है। इसका मतलब हमारा सही है। इक्वल टू के प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या करना है हमें, ए और सी की मल्टीप्लाई करना है 10, और उसका फैक्टर करना है जो किसके इक्वल हो, बी के इक्वल हो। प्लस माइनस करने पर क्या हो, बी के इक्वल हो। तो करें, ओके। अब इन दोनों में कॉमन्स फाइंड करते हैं। इस दोनों में कॉमन क्या है, x है। तो यहाँ पे देखिए x की 2 पावर है, x की 2 बार मतलब x 2 बार है। ठीक है, अब हमने एक x कॉमन ले ले तो क्या बचा, 1x, और यहाँ पे एक ही x था तो एक x कॉमन ले ले, क्या बचा 5। यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है। ठीक है, अब 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x, और यहाँ पे 5। हमारे ये दो फैक्टर सही है। तो क्या है, ये दो फैक्टर अगर सेम होते तो हमारा आंसर सही है। तो एक x प्लस 2 बनता है हमारा, और एक x माइनस 5। ठीक है, ये दो फैक्टर बनते हैं। अब क्या करो, x प्लस 2 इक्वल टू 0 फाइंड करो, और x माइनस 5 इक्वल टू 0 करो। तो x इक्वल टू माइनस 2 है और x इक्वल टू 5 है। ये हमारे 2 फैक्टर्स जो मैंने फाइंड करने थे, हमारे 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, ऐसे हमें फैक्टर करने हैं। ठीक है, जिसे रूट कहते हैं। ये हमारा x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 5, 2 रूट्स आए हमारे। ठीक है भाई, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 2। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करेंगे, ए बी सी। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पर रफ कार्य में करते हैं, यहाँ पर रफ वर्क में करते हैं। a इंटू सी इक्वल टू 2 इंटू 6 कितने हो गए, 12। हमें 12 के फैक्टर करने हैं जो क्या हो, b के इक्वल हो। करें, पहले यहाँ 2 से जाएगा, 2 6 द 12। अब 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, लेकिन चाहिए हमें x, और 6 में से अगर प्लस भी करते हैं तो 8 आता है। हमारा आंसर रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड होता है, और 3 4 द 12। तो करें हम 2x स्क्वायर x यहाँ पर प्लस में 4x है। ठीक है, अगर हम 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, लेकिन प्लस का 1 है तो क्या हमें 4 हमें क्या लेगा, लार्ज क्वांटिटी लेनी होगी, और 3 हमें क्या है, स्मॉल क्वांटिटी लेनी होगी। अब ये हो गया।
ठीक है। अगर हम 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा +1 आएगा, और इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 आंसर आएगा। ठीक है, इन दोनों को फैक्टर कर लेते हैं, इन दोनों को कॉमन फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों में 2 भी है, क्योंकि 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। ठीक है भाई, और दोनों में x भी है, तो x भी हमने कॉमन फाइंड कर लिया। क्या बचा यहाँ पे x प्लस, और यहाँ पे 2 बात करें 4, 2 × 2 लिख सकते हैं 4 को। अगर हमने 1 2 निकाले तो क्या बचा 2, और x तो हमने पहले से फाइंड कर रहा था, तो ये आंसर आया हमारा। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन आता है। पहले तो माइनस कॉमन आया और 3 भी, क्योंकि 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। क्या बचा x, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पे प्लस 3 × 2 = 6 = 0। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि भाई अगर इन दोनों में माइनस कॉमन हमने फाइंड करा है तो ठीक है। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये -3 × x - 3, ठीक है, और 3 माइनस प्लस क्या होंगे मल्टीप्लाई में माइनस, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, इन दोनों इक्वल है, तो x + 2 और 2x - 3 = 0, तो x की वैल्यू आई है -2 और 2x = 3, तो x की वैल्यू आई है 3/2। ये आगे हमारे 2 फैक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने बोर्ड पर लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसे हमने A B और ये हमारा C, ठीक है, यहाँ पे रब में करेंगे, आप रब में करोगे। A × C = A × C क्या है हमारा √2 × 5 × √2। यहाँ पर 5 × 2 √2 और √2 क्या होंगे √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसल, तो आंसर क्या आएगा 5 × 2 = 10। इसका मतलब हमें 10 के फैक्टर करने हैं जो b के इक्वल हो। ठीक है, करें 10 के फैक्टर। चलो 10 के फैक्टर करें, 2 5 = 10। अब यहाँ पे देखिए 5 में +2 करेंगे तो क्या होगा +7, तो ये हमारा हो गया। तो क्या करो √2x² + 2x + 5x + 5 × √2 = 0 करें। अब यहाँ पे देखिए, चलो लिख लेते पहले √2 को, सॉरी 2 को क्या लिख सकते हैं हम √2 × √2x + 5x, ठीक है भाई, और यहाँ पे 5x + 5 × √2 = 0 करें इसे। चलो करते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है √2 कॉमन है, √2 हमने निकाल लिया। अब दोनों में क्या कॉमन बचा x, तो x दोनों में x² है, यहाँ पे x1 है, तो x1 कॉमन आया, तो यहाँ पे x1 बचा, और यहाँ पर √2x यहाँ ये निकाल लिया, क्या बचा है √2 प्लस। अब इन दोनों में देखते हैं, अब इन दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो x + √2 = 0 आगे करें। ठीक है, ये दोनों रूट क्या है सेम है, तो इन दोनों मतलब हमारा आंसर सही है। तो एक x + √2 आया और एक √2x + 5 आया। ठीक है, तो एक x + √2 = 0 कर लो, एक √2x + 5 = 0 कर लो। ठीक है भाई, तो x = ये प्लस में वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो -√2, और यहाँ पर √2x = ये प्लस में वहाँ जाके माइनस में, तो x की वैल्यू हुई -5/√2। ठीक है भाई, x की वैल्यू क्या है -2, और यहाँ पे x = -5/√2 फाइंड करनी है। करें भाई। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज केवल 2 रूट्स, ओनली 2 रूट्स हमें फाइंड होंगे। ठीक है भाई, करें। चलो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, y एलसीएम लेने पर इसका 8 एलसीएम आया, तो 16x², यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस, और यहाँ पे 8 बनता है, 8 क्या आया 1 = 0। ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 0,
ठीक है भाई, अब इसको अब करते हैं। अब करें इसे, चलो ये हमारा ए, हमारा बी, हमारा सी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। अब करें, चलो अब ए इंटू सी इक्वल टू ए और सी इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 16। हमने 16 के फैक्टर कैसे करें, 16 का हमने फैक्टर करें तो 2 8 द 16, 2 8 द 16, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, -8 चाहिए, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब इसमें देखते हैं, 16 को 3 से तो 16 जाता नहीं है, 4 से जाता है, चलो 4 से करते, 4 4 द 16। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये माइनस में हो, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो -8 आ जाएगा, चलो आ जाएगा। तो लिखो 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो करें, यहाँ लिखते हैं 16x स्क्वायर -4x प्लस 1। ठीक है भाई, अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 है। यहाँ पे बात ध्यान से देखो, 4 इंटू 4 कर सकते हैं 16 को, x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनमें कॉमन हमें फाइंड करना है। अब इन दोनों में क्या है, पहले 4 है, 4 कॉमन आ गया, 4 के बाद x की बात होती है, तो x, इसमें x स्क्वायर है, इसमें x है, तो एक x हमने ले लिया। क्या बचा, इसमें से 4 कॉमन लिया था, तो 4 ही तो बचा फिर यहाँ पे, और यहाँ पे x स्क्वायर था, एक x ले लिया, सिर्फ एक x बचा। ठीक है, और यहाँ पर 4x का 4x ले लिया, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 1। अब इसमें देखते हो, इन दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं है, तो क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 4x -1 इक्वल टू 0। अभी ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू प्लस 4x, तो क्या होगा -4x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +1। अब ये दो सेम है, तो 4x -1 और एक 4x -1 इक्वल टू 0। तो लिखो 4x -1 इक्वल टू 0 और 4x -1 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू 1, x की वैल्यू का ये 1/4, 4x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आई 1/4। ठीक है भाई, ऐसे करने क्वेश्चन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है 100x स्क्वायर -20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x स्क्वायर -20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। करें इसके फैक्टर फाइंड, चलो ए बी सी और ए इंटू सी इक्वल टू 100। हमें 100 के फैक्टर करने हैं, तो करें 2 5 द 10, लेकिन आंसर 50 आया। अब 50 में से 2 माइनस करोगे तब कितना 48 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए -20। तो क्या करेंगे, 100 को 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 से भी जाता, तो 10 10 द 1 और 0 का 0, क्या आ गया 10 10। तो यहाँ पे एक बार लिख लो -10x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे। 10 और 10 कितने हो गए, -20। आंसर समझ में आ गया भाई। चलो अब इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों कॉमन में 10 आया और एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो x कॉमन आ गया। क्या बचा 10x -1, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, तो 10x -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों सेम है, तो 10x -1 और यहाँ पर 10x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 10x -1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x की वैल्यू आई 1/10, और यहाँ पे भी 10x -1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x की वैल्यू है 1/10। तो हमने 2 फैक्टर फाइंड कर लिए। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 3 है, फाइंड 2 numbers whose sum is 47 and product is 182. Let the number
एक्स, उसे हमने क्या करा, एक्स अज्यूम करा। और सेकंड नंबर क्या होगा उसका, क्या होगा 27 माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, कहता उसका सम है 2 नंबर है, 2 नंबर का सम क्या दे रखा है 27 दे रखा है, ठीक है। तो हमने करा लेट द फर्स्ट नंबर एक्स और सेकंड नंबर क्या होगा 27 में से हम एक्स माइनस करेंगे, हमारा सेकंड नंबर होगा, ठीक है भाई। और उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, एक्स 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, सॉरी 27 नहीं है, 27 ही है, ठीक है भाई। अब इसको क्रॉस इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि जो एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं होता है, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव में। तो इसको क्या करो माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स, ये माइनस में ही प्लस में हो जाएगा, ठीक है भाई। करें इसको, चलो करते हैं। 182 को हमने एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स माइनस 14 एक्स, आपने देखा होगा 182 ए इंटू सी को मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आ रहा है 182। तो 182 के हमने फैक्टर करे, क्या है 14 और 13 से जा रहा है, तो हमने क्या करा 13 से इसके फैक्टर करे तो 13 और 14 आया, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होते क्या आंसर आएगा 27, ओके। 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया तो x माइनस 13 और इन दोनों में कॉमन देखो माइनस 14, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब ये बिल्कुल सेम है, तो एक x माइनस 13 और एक x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 और एक x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14। लीड द नंबर, इफ लिखो, इफ लीड द फर्स्ट नंबर, हमारे पास x की 2 वैल्यू आई है, अगर लीड द फर्स्ट नंबर हम उसको 13 कहते हैं तो हमारा सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 13, 17 में से 3 गए 4 1 14 आया। इफ लेट द फर्स्ट नंबर, अगर हमारा फर्स्ट नंबर क्या होता है 14 होता है, तो सेकंड नंबर क्या होगा भाई इसका 27 माइनस 14 इक्वल टू 30। तो क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 3। हमें 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम क्या दे रखा है, सम ऑफ वूज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम दे रखा है 365। करें, लेट लिखो, लेट द कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स क्या है x और x प्लस 1 और इनका स्क्वायर, इनके स्क्वायर का जो सम है वो क्या दे रखा है 365। कहता है सम ऑफ वूज स्क्वायर, सम ऑफ वूज स्क्वायर कितना दे रखा है 365। तो इनको सॉल्व करते हैं, तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी की फॉर्म में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365, ठीक है। x 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 में से 1 माइनस करेंगे माइनस 364 इक्वल टू 0। इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर, ये भी 2, ये यहाँ 2 था तो 1 बचा,
2 से डिवाइड कर देते, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 द 2, 1 इसे दे दिया 16, 2 8 द 16 और यहाँ क्या बचा 2 2 द 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा ए बी और सी, तो 182 ए इंटू सी क्या था 182 के फैक्टर करेंगे 13 से करते 13 1 द 13 और 13 4 द 52, तो आंसर आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 14x और एक माइनस में लेंगे, ठीक है भाई, ये आंसर आ गया हमारा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है x है, तो x आ गया, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन आ गया, तो क्या है x प्लस 14 इक्वल टू 0। अगर हम ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 13x ये भी माइनस में, और 13 इंटू 40 क्या होता है 182, ठीक है भाई, ये दोनों सेम है। तो x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 14 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर x इक्वल टू ये माइनस में वहाँ जाके प्लस में। तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, लेकिन क्या कहता है क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होती है, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो ये हमारी x इक्वल की वैल्यू क्या होगी 13। अगर हमारा तो लिखो देयरफॉर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हुई 13 और 13 में 1 प्लस करेंगे 4। नंबर 5 भी कहता है एक राइट ट्रायंगल है, पहले राइट ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये है 90 डिग्री, एक राइट ट्रायंगल है, उसका एल्टीट्यूड ये हमारा एल्टीट्यूड होता है, ये हमारा बेस होता है। अगर हमने अज्यूम करा बेस क्या है हमारा x है, तो उसका एल्टीट्यूड क्या कहता है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इस बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है, मतलब कम है, तो हमारा एल्टीट्यूड क्या है x माइनस 7। और फिर कहता है इफ द हाइपोटेनस इज 13, और हाइपोटेनस क्या है 13, फाइंड द अदर टू साइड्स। हमें हाइपोटेनस 13 दे रखा, हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है, क्या है 30 देने हाइपोटेनियस, और हमारा एल्टीट्यूड क्या है x माइनस 7 और बेस क्या है x, तो कहता है बेस से है ना 7 सेंटीमीटर लेस है, ठीक है। तो बस लिखो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई, करें बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या दे रखी है 13 का स्क्वायर, एल्टीट्यूड क्या दे रखा है x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस क्या दे रखा है हमें x का स्क्वायर। तो हमें इन दो साइड को फाइंड करनी है, ए बी और ए सी फाइंड करनी है। यहाँ पे लिख लो लेट द साइड क्या है x, ठीक है भाई। करें इसको 13 का स्क्वायर होता है 169, और इसे सॉल्व करते हैं a माइनस बी की का स्क्वायर के फॉर्म में, तो करें एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू 14x प्लस एक्स स्क्वायर। करें इसे, चलो x 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो 2x का स्क्वायर माइनस 14x 169 में से 49 माइनस करेंगे 0 120 इक्वल टू 0, ठीक है। इसे आगे करें ओके 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 7 पे क्या ये
टू सिक्स द 12। तो ये हमारा ए बी सी, इसे क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए बी सी, ए इंटू सी क्या है हमारा 60, हमें 60 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो क्या कितने से फैक्टर हो जाते हैं, 5, 5 वन द 5, 5 टू द 10। अब यहाँ पे 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 आंसर आ, तो हमारा फैक्टर बिल्कुल सही है। तो क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्या करते हैं, हमें माइनस में आंसर चाहिए, तो जो इसमें से इन दोनों में से बड़ा है, ग्रेड कौन सा है, 12 है, तो 12 हमने माइनस में ले लिया। सॉल्व करें इन दोनों को, चलो इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन निकाल लिया, और इन दोनों में 5 कॉमन है, x माइनस 5 60, 5 12 द 60, इन दोनों में सेम है, तो x माइनस 12 और एक आया x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 5। हमें पता है कि साइड जो हमारी होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, ये हमारा साइड क्या होगी हमारी, x इक्वल टू 12। तो यहाँ पे लिख लो, लेट द साइड क्या है हमारी 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड क्या निकला हमारा, क्या करोगे आप, x माइनस 7 था, तो x की वैल्यू क्या है, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर और बेस, इसे बेस कह लो आप, बेस साइड क्या है 12 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कहता है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। पोट्री आर्टिकल्स मतलब जो हमारे घर में जो बर्तन हुए उन्हें कहते हैं। ठीक है, पीओटी पोट मतलब बर्तन, और पोट्री आर्टिकल्स है बर्तनों का भंडार। ठीक है, तो जहाँ पे बर्तन जो हमारे घर के होते हैं वो बनाए जाते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द टू इज द नंबर ऑफ, लिखो, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस क्या है, x। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस क्या है, x है। ये क्या है, 3 मोर है, 2 इज द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। लिखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कहता है जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुई है उसका ट्विस्ट मतलब 2x, उसका ट्विस्ट से क्या है 3 मोर है, उसके ट्विस्ट से क्या है 3 मोर थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कहता है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कहता है टोटल कॉस्ट क्या है इसका 90। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, और हमारा टोटल कॉस्ट क्या है 90 डिग्री। करें, चलो इसको हमने इससे करा 2x का स्क्वायर प्लस x इंटू 3 3x, और यहाँ पे जाके माइनस में हो गया इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसे सॉल्व करना है, करें। अब यहाँ पर ए बी सी, ए इंटू सी क्या है हमारा 9 इंटू क्या हो गया 80, और हमने 80 को मल्टीप्लाई करा, कितने से मल्टीप्लाई करें हम 80 को 6 से, 3 6 द, फिर भी आंसर हमारा क्या आएगा, अगर हम 30 में से 6 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, लेकिन हमें से 3 आंसर चाहिए। तो इसे हम कितने से करते हैं 180, इसको हम 90 से करते हैं। ठीक है, इसको 90 से करा तो ये आंसर आएगा, अब भी नहीं हुआ, तो इसको कितने 180 को कितने से करा जाए,
30 से भी नहीं हुआ, ये 3 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, फिर 7 99 से करते हैं, 9 से भी नहीं हो रहा। तो क्या करें इससे? फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है हमारी? d इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, b क्या है? a, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है? 2 और c क्या है? 90। 3 3 दा 9। तो आंसर क्या है हमारा? प्लस हो जाएगा 729, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, 729। और 729 कितने का होता है? अब आगे करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस वर्गमूल d अपॉन 2 है, ये फॉर्मूला होता है। तो x इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है? 3 है, तो क्या है? माइनस 3 वर्गमूल d क्या है? 729 अपॉन 2 इंटू a क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? 2। तुम्हारा आंसर क्या आया? एक हमारा माइनस में है और एक हम प्लस में ले लेते हैं। ठीक है, करें? ओके। तो x इक्वल टू माइनस 3 माइनस 729 किसका स्क्वायर होता है? 27 का अपॉन 4। तो x की वैल्यू हुई माइनस 30 अपॉन 4। तो x की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं माइनस 3 प्लस 27 अपॉन 4। 27 में से 3 माइनस करेंगे 24 अपॉन 4। तो x की वैल्यू क्या आई है? 6 है। आपने ध्यान दिया होगा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में तो हो नहीं सकते, पॉजिटिव में ही होंगे, तो ये हमारा रॉन्ग है, ये क्या हमारा सही है। तो x इक्वल टू 3 लिखो। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है हमारे? 6। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लिखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 6 प्लस 3, क्या आंसर आया? 15। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ हमारा? 50 रुपीज। ठीक है, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आर्टिकल्स थे? 6 आर्टिकल्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने करा। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज 4.2 भी यहाँ पे सॉल्व होती है।